मैं हूं ज्योति मिश्रा और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां इकोटेक इलाके में जल भराव हो गया है। नोएडा के इकोटेक इलाके में बताया जा रहा है सैकड़ों गाड़ियां डूब गई हैं। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी जो है वो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर चुका है। लोगों के घर डूब गए हैं। हिंडन नदी के आसपास कॉलोनियां डूब गई हैं और तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हिंडन नदी में पानी बढ़ने के बाद कैसे प्रकोप का सामना लोगों को करना पड़ा। लाइन में पार्क्ड इन कारों को देखिए जो जलमग्न नजर आ रही हैं। गाजियाबाद स्थित, नोएडा स्थित ये इकोटेक का इलाका है जहां ज्यादातर सोसाइटीज हैं, लोगों के घर हैं और उनके सैकड़ों कार जो वहां पार्क्ड रहते हैं। हिंडन का जलस्तर लगातार पिछले 2 दिनों में बढ़ा है और इसकी वजह से आप देखिए कि अब रिहायशी इलाकों में, गाँव में, लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। ये तमाम कार, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में पार्क्ड कार पूरी तरह बारिश में जलमग्न नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप नोएडा की देखिए कि अब पानी का कहर कहां कहां देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यही कि जब नोएडा में बारिश नहीं हुई तो फिर जल भराव के ऐसे हालात क्यों? देखिए लगातार जिस तरीके से यमुना में पानी छोड़ा गया, इसकी वजह से कई और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और कैनाल्स हैं जिनमें पानी भरा। काफी वक्त से सूख चुकी हिंडन भी इस वक्त काफी ज्यादा उफान पर है और नोएडा से होकर गुजरने वाली हिंडन में पानी बढ़ने की वजह से आसपास के जो निचले इलाके हैं जहां पर लोगों की गृहस्थियां बस चुकी थी वो अब डूब क्षेत्र में आ गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, लाइन में सैकड़ों कलर की ये व्हाइट कार्स जो पार्क नजर आ रही है, ये पूरी तरह पानी में समाई हुई है। और अगली खबर, पहाड़ों पर आफत बरस रही है। लैंडस्लाइड और बादल फटने से तबाही मची हुई है। कुल्लू और चंबा में एक बार फिर से सैलाब का भीषण तांडव देखने को मिला। उत्तराखंड में भूस्खलन से हाईवे तबाह हो चुके हैं। नोएडा, गाजियाबाद के कई इलाके तो बिना बारिश के ही डूब गए हैं। पहाड़ों पर क्यों टूट रहे हैं पहाड़ और मलबे और क्यों फट रहे हैं बादल इतने? क्या 2023 की कुंडली में ही प्रलय दोष लिखा है? आइए समझाते हैं आपको पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल में बादलों का बवंडर विनाशकारी है। देवभूमि में पहाड़ों का गुस्सा विकराल है। घर मकान खंडर हो गए, सड़कें सैलाब में बह गई। कुदरत के विद्रोह के सामने जिंदगी कराह रही है। कर्नाटक से तेलंगाना तक, छत्तीसगढ़, एमपी से हरियाणा, पंजाब तक बारिश का तांडव बेहिसाब है। नोएडा, गाजियाबाद में हिंडन का प्रकोप है। हजारों घर तबाह हो गए हैं। इंसान ही नहीं, जानवर भी भूखों मर रहे हैं। बड़ी दिक्कत चल रही है। आना जाना सब बंद हो रखा है हम लोगों का। ना ड्यूटी जा पा रहे हैं, ना कोई काम हो पा रहा है। पानी का कोई अपडेट नहीं आ रहा है हमारे पास। पानी पीने के लिए नहीं है। बिजली तो खैर 4-5 दिन से कटी हुई है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। प्रशासन की तरफ से कोई बहुत ज्यादा कोई हेल्प नहीं है। यहाँ पे एक टैंकर खड़ा हो जाता है, 2 दिन तक एक टैंकर खड़ा रहता है। टैंकर खाली हो गया, कोई देखने नहीं आ रहा है। पानी है नहीं है, क्या है? बिजली तो पिछले 5 रोज से नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कोई दिक्कत लोगों को बहुत ज्यादा आ रखी है। कहीं बाढ़ का तांडव विकराल है, कहीं सूखे की मार है। क्या ये कुदरत का प्रलय काल है? हिमाचल में बादलों का प्रहार नहीं थम रहा। हर तरफ बेहिसाब तबाही हुई है। कुल्लू में एक बार फिर बादल फटा है। तस्वीरें देखिए, सैलाब से मची तबाही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। गडसा वैली के पंचनाला में सुबह 4 बजे बादल फटा और देखते ही देखते मलबे ने तबाही मचा दी। लोग गहरी नींद में सोए थे जब तक पता चलता सैलाब में सब कुछ तबाह हो चुका था। नाले का उफान देखिए, सड़क टूट चुकी है, घर दरिया में समा गए हैं। बादल फटने से 5 मकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि 15 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा। भूंतर, गड़सा, मनियार रोड कई जगह टूट गया है। 2 पुल भी सैलाब में बह गए। कुछ जानवरों के बहने की भी खबर है। हिमाचल में 24 जून से अब तक बादल फटने और लैंडस्लाइड में 44 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 दिन में 27 बार बादल फटे हैं। कई बार बादल फटने से कुल्लू मनाली पहले ही तबाह हो चुका है।
लेकिन यहाँ फ्लैश फ्लड की मार थम नहीं रही। हिमाचल के चंबा में भी बारिश ने भीषण तांडव किया। यहाँ भी बादल फटने के बाद नाले में उफान आ गया। तस्वीरें देखिए, हर तरफ बर्बादी के निशान साफ दिख रहे हैं। कच्चे पक्के घर टूट गए हैं, सड़कें बह गई हैं। चंबा तीसा बस स्टैंड के पास सड़क पूरी तरह से टूट गई है। बगोला नाले पर बाढ़ की वजह से संपर्क मार्ग पूरी तरह टूट गया। यहाँ भीषण सैलाब की वजह से कई घरों को भारी नुकसान हुआ। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। लगातार बारिश से मणिकरण घाट में मौजूद मलाना डैम भर गया है। गेट बंद होने की वजह से डैम में दरारें भी पड़ गई हैं। डैम से पानी रिस रहा है और बारिश यूं ही जारी रही तो डैम टूट सकता है, आसपास के गांवों में तबाही मचा सकता है। एहतियातन पार्वती नदी के किनारे जरी से भूंतर तक गांवों को खाली कराया जा रहा है। हिमाचल में अब तक बाढ़ बारिश से 5,116 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 606 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए, जबकि हजारों मवेशी मारे गए। सीएम सुक्खू ने प्रभावित परिवारों को राहत राशि का ऐलान किया। उन सभी जो प्रभावित परिवार थे उनको आपदा राहत की राशि आवंटन कर दी है और जो विकास के कार्यों के लिए हमने 50 करोड़ रुपया जो सड़कें बंद थी उसको खोल दिया गया है। जिनके मकान पूरी तरह से टूट गए हैं उनके नुकसान का आकलन सरकार कर रही है। केंद्रीय टीम ने भी पिछले दिनों कुल्लू मनाली समेत कई जिलों में नुकसान का सर्वे किया था। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश के बीच भूस्खलन से तबाही मची है। चमोली की तस्वीरें देखिए, यहां बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे का ढेर लग गया है। नंदप्रयाग और पुरसाड़ी के पास पहाड़ से भारी मलबा गिरा है। गनीमत रही कि कोई वाहन भूस्खलन की चपेट में नहीं आया। हाईवे का हाल देखिए, हर तरफ टूटी सड़क और मलबा नजर आ रहा है। उत्तराखंड की तमाम सड़कों का हाल ऐसा ही हो चुका है। टिहरी की बालगंगा तहसील की तस्वीरें देखिए, यहां मांद्रा बासर गांव में नाला उफान पर है। हालत यह है कि स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। ग्रामीण सालों से यहां पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। लोग कई बार स्थानीय अफसरों और मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं। जहाँ जहाँ बच्चों को ऐसे कोई गदेरे या स्ट्रीम्स क्रॉस करके जाना पड़ता है, वहाँ पे हमने एसडीएम, बीडीओ, बीओ को ये अधिकृत किया है कि वो अपने लेवल पर वहाँ पे अगर छुट्टी डिक्लेयर करनी है तो छुट्टी डिक्लेयर कर लें और बच्चों को ऑनलाइन या अन्य माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि बच्चों को ऐसा कोई भी डेंजरस स्पॉट क्रॉस ना करना पड़े। पहाड़ पर बारिश का तांडव मैदानी इलाकों में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। तस्वीरें देखिए, नोएडा और गाजियाबाद बिना बारिश के ही डूबे हुए हैं। दरअसल यहां पिछले 3 दिन से हिंडन नदी तबाही मचा रही है। नदी के सैलाब ने मोहन नगर इलाके में कई कॉलोनियों को डुबो दिया है। देखिए मेरे पीछे की तस्वीर, इस वक्त लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त कमर तक पानी है। लोगों को अपने घर के अंदर जाने और जरूरत के सामान लाने में कितनी ज्यादा समस्या हो रही है। इस पूरे रोड को आप देखिए, यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है। अगर बात करें 2 दिन के मुकाबले में तो पानी का लेवल जरूर कम हुआ है, क्योंकि 9 फीट तक पानी इस पूरे लोकेशन में देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप देखिए कि लोग इस वक्त अपने घरों से जरूरत का सामान लेते हुए आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें अमूमन गाजियाबाद के कई सारे जगहों पर देखने को मिल रही है। चाहे वो नूरनगर हो, मोहन नगर हो, साहिबाबाद हो, करहेड़ा गांव हो, कई सारे गांव पानी में जलमग्न हो चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके भी घर में सर पूरा पानी इसी तक इतना 5 से 6 फीट तक भर चुका है? हाँ जी सर, कितनी दिक्कत हो रही है? प्रशासन की तरफ से कितनी मदद की गई है और अभी क्या स्थिति है? कोई मदद नहीं मिला है। अच्छा, प्रधान जी यहाँ का तो एक बार देखने भी नहीं आते, मोबाइल बंद करके बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी परिवार के लोगों क्या घर में है कि उनको कैंप्स में भेजा गया है? नहीं, कुछ अपने रिश्तेदार के यहाँ भेजे हैं, बाकी लोग तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद के कई इलाके पिछले 3 दिन से डूबे हुए हैं। पानी कब तक कम होगा, लोगों को राहत कब मिलेगी, इसका जवाब प्रशासन के पास नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश का दौर थम नहीं रहा। इस वक्त गाजियाबाद के मोहन नगर के करहेड़ा गांव की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इस गांव में हिंडन नदी के उफान के आने के बाद
पूरे गांव में लबालब पानी भरा हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त लोगों ने अपने घरों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर वो निकल गए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे ये पानी कम तो हो रहा है, लेकिन देखिए लोगों को कितनी ज्यादा असुविधा हो रही है। अभी भी कमर तक पानी जो है वो भरा हुआ है और वहीं देखिए घरों के बाहर किस तरह से यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। और अगर ये देखिए अगर रोड की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 दिनों से इसी तरह से पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से यहाँ पर तमाम लोगों को रेस्क्यू करके तो निकाला गया है, लेकिन लोगों की ये भी शिकायत है कि लोगों के घर में चोरियां भी, आप देखिए कि लोगों के घर के बाहर किस तरह से यहाँ पर जो है ताले लगे हुए हैं। लोग अपने घर छोड़ के सुरक्षित स्थानों पर निकल गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस वक्त ये पानी का जो लेवल है 3 दिनों में बढ़ा है, लेकिन आने वाले समय में ये धीरे धीरे कम भी होगा। फिलहाल ये ऐसी तस्वीरें इस करेड़ा गांव की है। पानी का लेवल जो है कम से कम 5 से 6 फीट तक है। 5 दिनों से बिजली नहीं है, लोगों के घर में पानी पूरा घुस चुका है ग्राउंड लेवल पे, जिसकी वजह से तमाम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और कई सारे पशु भी जो है वो गांव में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याओं का सामना लोगों को इस वक्त इस गांव में करना पड़ रहा है। हिंडन नदी के किनारे बसे गांवों और कॉलोनियों में करीब 2000 से ज्यादा परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सिटी फॉरेस्ट में बसी 5 कॉलोनियों और न्यू करहेड़ा की 2 कॉलोनियां जलमग्न हैं। सिटी फॉरेस्ट के अंदर जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं। हिंडन नदी से सटे शिवचरण कॉलोनी, उधम सिंह कॉलोनी, नूरनगर कॉलोनी, श्रीराम कॉलोनी, कान्हा उपवन, महादेव कॉलोनी, ब्रह्मा कॉलोनी में बाढ़ की वजह से हालात खराब हैं। लोगों के घरों में नदी का पानी घुस गया है। हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। सड़कों पर चलना मुश्किल है। मोहननगर के करहेड़ा गांव में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि लोगों के घर में बिजली नहीं है और अब टैंकर द्वारा जो पानी घरों में पहुंच रहा था वो भी नहीं पहुंच रहा है। लिहाजा आप देखिए लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सर, क्या सिचुएशन इस वक्त है मोहन इस गाँव की पूरी? बहुत ज्यादा हालत खराब है मैम। पानी पीने के लिए नहीं है, बिजली तो खैर 4-5 दिन से कटी हुई है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। प्रशासन की तरफ से बहुत ज्यादा कोई हेल्प नहीं है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई मदद? आप लोग क्या हेल्पलाइन नंबर जो दिया जाता है उस पे आप लोग ने फोन करके बोला कि हमें पानी चाहिए या इस तरह की दिक्कत है? कोई पूछने ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक टैंकर खड़ा हो जाता है, 2 दिन तक एक टैंकर खड़ा रहता है। टैंकर खाली हो गया, कोई देखने नहीं आ रहा है। पानी है नहीं है, क्या है? अभी तक 2500 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से शिफ्ट किया गया है, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें बिजली पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है। 5 दिन से इलाके में लाइट कटी है। सिटी फॉरेस्ट के पर्यावरण सेतु पर भी खतरा मंडराने लगा है। एनडीआरएफ की 2 टीमें अब भी गाजियाबाद में हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। 135 नोएडा में हमारी टीम के द्वारा 13 जुलाई को मवेशियों के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 1 करोड़ का बुल, जिसका नाम प्रीतम है, उसको भी हमारी टीम के द्वारा सक्सेसफुली इवैक्यूएट किया गया था। वर्तमान समय में हमारी 2 टीमें गाजियाबाद के अटोर और कड़ेरा इलाके में ऑपरेशन चला रही हैं और एक हमारी टीम बरेली में ऑपरेशन कर रही है। उधर एमपी और छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने विकराल रूप धारण कर रखा है। शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हर तरफ समंदर सा सैलाब है। नदियों का प्रचंड रूप दहशत फैला रहा है। एमपी के दमोह की तस्वीरें देखिए। यहाँ 2 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। दरअसल तेंदुखेड़ा में पौंडी जलाशय का बांध फट गया है, जिससे हर तरफ सैलाब आ गया है। तस्वीरें देखिए, खेतों में कई फीट पानी भरा है। पौड़ी और जैतगढ़ गांव प्रशासन ने खाली करा दिए हैं। जैतगढ़ की सड़क भी पुलिस ने बंद कर दी है। एमपी के बुरहानपुर में भी सैलाब का सितम है। यहाँ सोमवार को महाराष्ट्र का जलगांव जामोद मार्ग बंद हो गया। पहाड़ी का एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से यहाँ पहाड़ धंस रहा है। जर्जर होने की वजह से जगह जगह टूट गया है। हाईवे की तस्वीरें देखिए। आलम यह कि सड़क पर पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सरगुजा संभाग में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। दंतेवाड़ा जिले में नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें देखिए। नक्सल प्रभावित इलाके बुरगम के पास बहने वाली मलगेर नदी उफान पर है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
वहीं कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। तेलंगाना के कई जिले पानी पानी हो चुके हैं। वहीं दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो वहां भी सैलाब का सितम लोगों को अब डराने लगा है। महाराष्ट्र के तो कई जिलों में आफत की बारिश जारी है और मुंबई के गोरेगांव में सड़क ही धंस गई। वहीं अंधेरी में पहाड़ का पूरा मलबा एक सोसाइटी के फ्लैट के अंदर आ गिरा। साउथ में कैसे बाढ़ बारिश से हालात हो चुके हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत ही नहीं, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में भी बारिश का विनाशकारी प्रकोप जारी है। दक्षिण कर्नाटक में पिछले 2 दिन से भीषण बारिश का दौर जारी है। तेलंगाना भी पानी पानी हो गया है। दक्षिण कर्नाटक की तस्वीरें देखिए। सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि घर, मकान, खेत, खलिहान सब डूब गए। जिधर नजर जाती है बाढ़ का विकराल रूप ही दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों में कई कई फीट पानी भर गया है। कावेरी नदी के किनारे बसे इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। ताला कावेरी और ब्रह्मगिरी के पहाड़ों पर भारी बारिश के चलते कावेरी नदी उफान पर है। कर्नाटक के कोडगु, उडुपी, चिकमंगलुरु और दक्षिण कर्नाटक में बाढ़ से हाहाकार मचा है। तेलंगाना में भी आसमान से आफत बरस रही है। सोमवार को ही मौसम विभाग ने तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। वारंगल खम्मम हाईवे की तस्वीरें देखिए। सड़क पर ट्रक, बसें सब फंसे नजर आ रहे हैं। पंथीवी गांव के पास हाईवे पर कई फीट पानी भरा है। आलम यह कि वाहनों के लिए चलना मुश्किल है। दूर दूर तक बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है।